बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला कौन सा गुनाह माफ़ नहीं करेगा? ए झूठ, बी कत्ल, सी ज़िना, डी शिर्क। और सही जवाब है डी शिर्क। सवाल है, कौन सा काम करते वक्त दुआ की जाए तो ज़रूर कबूल होती है? ए कुरान पढ़ते वक्त, बी दुरूद पढ़ते वक्त, सी सदका देते वक्त, डी रिज़्क़ हलाल की तैयारी के वक्त। और सही जवाब है डी रिज़्क़ हलाल की तैयारी के वक्त। सवाल है, वो कौन सा साल है जिसमें 2 मरतबा रमज़ान आएगा? ए 2030, बी 2031, सी 2032, डी 2033। और सही जवाब है ए 2030। सवाल है, किस मुल्क में आवाम से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता? ए फ़लस्तीन, बी कुवैत, सी सऊदी अरब, डी मिस्र। और सही जवाब है बी कुवैत। सवाल है, अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा पेशे किस नबी को सिखाए? ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल है, जुमेरात के दिन किस जानदार को खिलाने से घर में गुर्बत नहीं आती? ए बिल्ली, बी चूंटी, सी कबूतर, डी बकरी। और सही जवाब है बी चूंटी। सवाल है, वो कौन सी निशानी है जो अच्छा वक्त आने से पहले ज़ाहिर होती है? ए अखराजात में कमी, रिस्क में बरकत, बी सच बोलने का दिल करना, सी शादी जल्दी होना, डी पहली औलाद बेटी होना। और सही जवाब है ए अखराजात में कमी, रिस्क में बरकत। सवाल है, कौन सा जेवर पहनकर नमाज पढ़ना मना है? ए सोने के जेवर, बी चांदी के जेवर, सी आर्टिफिशियल जेवर, डी हीरे के जेवर। और सही जवाब है सी आर्टिफिशियल जेवर। अक्सर फ़ुक़हाए लोहा पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी लिखा है। और जो अक्सर ख़वातीन आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनकर नमाज पढ़ती हैं तो वो अक्सर इस बात को मद्देनज़र रखते हुए नमाज के दौरान ज्वेलरी पहनने पर एतराज़ करती हैं। लेकिन जब ये ज्वेलरी पहनना बहुत ज़्यादा आम हो गया है तो फ़ुक़हाए ने इसमें रियायत दी है कि कोई भी ख़ातून आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनकर नमाज पढ़ सकती है। सवाल है, हिजरत से पहले जो कुरान नाजिल हुआ उसके उस दौर को क्या कहते हैं? ए मदनी दौर, बी मक्की दौर, सी मक्की मदनी दौर, डी कोई भी नहीं। और सही जवाब है बी मक्की दौर। सवाल है, जिस्म पर कौन सा तेल लगाने से इंसान दौलतमंद होता है और रिस्क में इजाफा होता है? ए सरसों का तेल, बी गंदम का तेल, सी जैतून का तेल, डी कलौंजी का तेल। और सही जवाब है सी जैतून का तेल। तहकीक से ये बात साबित है कि जैतून का तेल गैर मामूली ताकत का हामिल तेल है और ये इस कदर ज़बरदस्त है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में अपने नूर की मिसाल जैतून के मुबारक दरख्त के साथ दी है। ये दरख्त मुबारक है, इसका तेल भी मुबारक है। जैतून का तेल जिस्म पर लगाने से 40 दिन तक शैतान इंसान के नज़दीक नहीं आता और जब जब उसको अपने जिस्म पर लगाकर कोई भी इबादत की जाए, जैसा कि रिस्क, माल और दौलत में इजाफे की दुआ, क्योंकि इसमें शैतान शामिल नहीं होता और ना ही जैतून के तेल की वजह से शैतान इस इंसान के करीब जाता है, तो इंसान के यकीन की कैफियत मज़ीद बढ़ जाती है और हर अमल और हर दुआ कबूल होती है इंशाअल्लाह। सवाल है, खाना खाते हुए खामोश रहने से क्या होता है?
ए बीमारियां आती हैं, बी गुर्बत आती है, सी मुसीबतें आती हैं, डी कुफ़ार का तरीका है। और सही जवाब है डी कुफ़ार का तरीका है। खाना खाते हुए खामोश रहना गैर कौमों का तरीका है। फतावा हिंदिया और फतावा शामी में इसे मजूसियों का तरीका लिखा गया है। खाना खाते हुए गुफ्तगू करना जायज़ है। सवाल है, जुम्मे के दिन कौन सी सूरत पढ़ने वाले के 50 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं? ए सूरह जुम्मा, बी सूरह इखलास, सी सूरह रहमान, डी सूरह कौसर। और सही जवाब है बी सूरह इखलास। सवाल है, नमाज के दौरान छींक आना किस बात की अलामत है? ए दौलत आने की, बी गुर्बत आने की, सी अल्लाह की नाराज़गी की, डी जल्द मौत आने की। सही जवाब है नमाज में छींक आने से नमाज फासिद नहीं होती। नेज़ जिस शख्स को नमाज में छींक आए उसे नमाज की हालत में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना चाहिए। ताहम छींकने वाले शख्स ने नमाज की हालत में छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया तो उससे भी नमाज फासिद नहीं होती। अलबत्ता किसी को छींक आने पर नमाज के दौरान या रहमकुल्लाह कहने की इजाज़त नहीं, बसूरत दीगर नमाज फासिद हो जाएगी। सवाल है, फ़िरौन की लाश पर हर साल कौन से जानवर छोड़े जाते हैं? ए सांप, बी बिच्छू, सी चूहे, डी छिपकली। और सही जवाब है सी चूहे। सवाल है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में कितना अरसा क़याम फरमाया? ए 5000 साल, बी 3000 साल, सी 2000 साल, डी 1000 साल। और सही जवाब है ए 5000 साल। सवाल है, किस नबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी? ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल है, कौन सी नमाज़ पढ़ने से गुर्बत आती है? ए कज़ा नमाज़ पढ़ने से, बी जल्दी जल्दी पढ़ने से, सी देर से पढ़ने से, डी नमाज में भूलने से। सही जवाब है बी जल्दी जल्दी पढ़ने से। सवाल है, किस फरिश्ते का असल नाम अब्दुल्ला है? ए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सवाल है, जुम्मे के दिन किस वक्त खाना पीना हराम है? ए दोपहर के वक्त, बी खुतबे के दौरान, सी तहज्जुद के वक्त, डी इशा के बाद। और सही जवाब है बी खुतबे के दौरान। सवाल है, वो कौन सा रास्ता है जिस पर शैतान नहीं बैठ सकता? ए घर का रास्ता, बी बाजार का रास्ता, सी मस्जिद का रास्ता, डी दुआ और सजदे का रास्ता। और सही जवाब है डी दुआ और सजदे का रास्ता। सवाल है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने किस फरिश्ते के साथ मिलकर हिजर अस्वद ढूंढा था? ए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम।
और सही जवाब है ए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सवाल है, जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया उस जगह को क्या कहते हैं? ए जबले नूर, बी जबले रहमत, सी जबले मोहम्मद, डी कोई नहीं। और सही जवाब है बी जबले रहमत। सवाल है, इंसानों के अलावा कब्र में और किस मखलूक से सवाल जवाब होगा? ए जानवर, बी जिन्नात, सी शैतान, डी परिंदे। और सही जवाब है बी जिन्नात। सवाल है, बुरे ख्वाब किस मखलूक की वजह से आते हैं? ए जादूगर, बी फरिश्ते, सी जिन्नात, डी शैतान। और सही जवाब है डी शैतान। सवाल है, आखिरी और सबसे बड़ा अजाब किस कौम पर आया था? ए कौम नूह, बी कौम आद, सी कौम समूद, डी बनी इसराइल। और सही जवाब है सी कौम समूद। सवाल है, खाने के बाद नींद आना किस चीज़ की अलामत है? ए अच्छी सेहत की, बी खराब सेहत की, सी खून की कमी की, डी पानी की कमी की। और सही जवाब है ए अच्छी सेहत की। सवाल है, कौन सी सूरत 3 दिन लगातार पढ़ने से हाजत और दिली मुराद पूरी होती है? ए सूरह यासीन, बी सूरह फातिहा, सी सूरह मुजम्मिल, डी सूरह सजदा। और सही जवाब है सी सूरह मुजम्मिल। सवाल है, औरत पर किस रंग का लिबास पहनना हराम है? ए काला, बी सफ़ेद, सी लाल, डी पीला। और सही जवाब है बी सफ़ेद। सवाल है, वो क्या है जिसे मुंह में डालो तो हरा और बाहर निकालो तो लाल हो जाता है? जवाब है पान। सवाल है, इन लफ्ज़ों को जोड़कर शहर का नाम बताएं। जवाब है मुल्तान। सवाल है, वो कौन सी ज़बान है जिसको सीखने से सवाब मिलता है? ए उर्दू, बी सरियानी, सी फारसी, डी अरबी। और सही जवाब है डी अरबी। सवाल है, अक्सर अम्बिया कराम किस नबी की औलाद में से हैं? ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, सी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल है, बाजमात नमाज पढ़ने का हुक्म किस सूरत में आया है? ए सूरह बकरा, बी सूरह फातिहा, सी सूरह सजदा, डी सूरह इखलास। और सही जवाब है ए सूरह बकरा। सवाल है, किन अमीर लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं? ए जो माजूर हों, बी जो बीमार हों, सी जो मुसाफिर हों, डी जो यतीम हों।
और सही जवाब है सी, जो मुसाफिर हों। सवाल है, जिन अहादीस से मसाइल निकाले जाते हैं उनकी तादाद कितनी है? ए 5,000, बी 7,000, सी 10,000, डी 12,000। और सही जवाब है ए 5,000। सवाल है, दांतों के नीचे जबान आ जाना किस बात की अलामत है? ए जादू की, बी नजरे बद की, सी जल्दबाजी की, डी कमजोरी की। और सही जवाब है सी, जल्दबाजी की। सवाल है, जो हर इंसान के नामे अमाल लिखते हैं उन फरिश्तों को क्या कहते हैं? ए मुनकर नकीर, बी रिजवान, सी इसराफील, डी करामन कातिबीन। और सही जवाब है डी करामन कातिबीन। सवाल है, किन सहाबी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर उम्रा अदा करने से इनकार कर दिया था? ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है सी, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सुलह हुदैबिया के मौके पर जब मक्का भेजा गया तो कुरैश ने कहा कि आप चाहें तो उम्रा अदा कर सकते हैं, लेकिन वफ़ा के पैकर का जवाब था कि अगर 1 साल तक भी उम्रा मुलतवी करना पड़ा तब भी मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर उम्रा नहीं करूँगा। सवाल है, वो कौन सा आंसू है जिसके निकलने से वज़ू टूट जाता है? ए नदामत का आंसू, बी दुख का आंसू, सी बीमारी की वजह से आंसू, डी खुशी का आंसू। और सही जवाब है सी, बीमारी की वजह से आंसू। वो आंसू जो आँख की बीमारी की वजह से निकले उसकी वजह से वज़ू टूट जाता है। सवाल है, कुरान मजीद की किस सूरत में सबसे ज़्यादा अहकाम आए हैं? ए सूरह तौबा, बी सूरह वाक़िया, सी सूरह बकरा, सी सूरह आल इमरान। और सही जवाब है सी सूरह बकरा। सवाल है, दज्जाल के ज़हूर से पहले ज़मीन पर कौन सी निशानी ज़ाहिर होगी? ए तूफ़ान आएगा, बी सैलाब आएगा, सी ज़लज़ले आएंगे, डी सूरज मगरिब से निकलेगा। और सही जवाब है सी, ज़लज़ले आएंगे। सवाल है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम क्या था? ए खालिद बिन वलीद, बी यहूदा, सी इसहाक, डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है बी यहूदा। सवाल है, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के वालिद कौन से पैगंबर थे? ए हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, सी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, डी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ए हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम। सवाल है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? ए कलीमुल्लाह, बी आदम सानी, सी रूह अल्लाह, डी नजीबुल्लाह। और सही जवाब है बी आदम सानी। सवाल है, हवा, रोशनी, पानी और चरिंद परिंद ये सब किसके ताबे हैं? ए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, बी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम,
सी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, डी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है डी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल है रिश्वत देने वाले को क्या कहते हैं? ए राशि, बी मुर्तशी, सी अर्शी, डी मालूम नहीं। और सही जवाब है ए राशि। सवाल है अबू तुराब किसकी कुनियत है? ए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है सी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है कौन सा लफ्ज़ पढ़कर सोने से ख्वाब में पता चल जाता है कि किस से शादी होगी? ए या खबीर, बी अल्लाहु समद, सी ला इलाहा, डी या अल्लाह। और सही जवाब है ए या खबीर। सवाल है किस चीज़ को औरत का सबसे अच्छा जेवर कहा गया है? ए सोने को, बी चांदी को, सी हया को, डी हीरे को। और सही जवाब है सी हया को। सवाल है वो कौन सी वाहिद नमाज है जिसकी अजान अल्लाह ताला खुद देता है? ए नमाज तहज्जुद, बी नमाज इशराक, सी नमाज चाश्त, डी नमाज हाजत। और सही जवाब है ए नमाज तहज्जुद। सवाल है मुनकर नकीर कब्र में काफिरों से कितने सवाल करते हैं? ए एक, बी दो, सी तीन, डी चार। और सही जवाब है सी तीन। सवाल है कितने दिन तक हम इस्त्री ना की जाए तो जिस्म में बदबू पैदा हो जाती है? ए 3 दिन, बी 5 दिन, सी 7 दिन, डी 10 दिन। और जवाब है जिन लोगों के मिजाज में गर्मी और तेज़ी होती है अगर वो जमा करने से बाज रहें तो उनके जिस्म में बदबू पैदा हो जाती है, लेकिन मुबाशरत से ये शिकायत दूर हो जाती है। लोथर का बयान है कि भूख प्यास की तरह आदमी को शहवत भी होती है। सवाल है किस कबीले ने मंगोलों को बड़ी शिकस्त दी थी? ए कबीला कुरैश, बी तुर्की कबीला, सी कबीला बनी हाशिम, डी काई कबीला। और सही जवाब है डी काई कबीला। सवाल है किस मुल्क में खुदकुशी करने वाले को गैरतमंद समझा जाता है? ए अमेरिका, बी चीन, सी जापान, डी नॉर्वे। और सही जवाब है सी जापान। सवाल है इंसानी दिल का वज़न कितना होता है? ए 100 ग्राम, बी 200 ग्राम, सी 250 ग्राम, डी 300 ग्राम। और सही जवाब है डी 300 ग्राम। सवाल है मौत का फरिश्ता किस इंसान के घर रोज़ाना 2 मरतबा जाता है? ए नेक इंसान के घर, बी गुनाहगार के घर, सी बीमार के घर, डी हर इंसान के घर। और सही जवाब है डी हर इंसान के घर।
सवाल है, कौन सा अमल करने वाली लड़की के साथ शयातीन बदफेली करते हैं? ए बेनमाजी, बी शराबी, सी गीबत करने वाली, डी बेपर्दा नापाक रहने वाली। और सही जवाब है डी बेपर्दा नापाक रहने वाली। सवाल है, वो कौन सा फल है जिसमें कभी कीड़ा नहीं लगता? ए सेब, बी तरबूज, सी केला, डी आम। और सही जवाब है सी केला।